भजन करो, राधा रानी को नाम लेते रहो, नर्मदा जी को नाम लेते रहो, सब काम सही है। जहाँ भगवान अंदर ही तो बैठो, ईश्वर है अंदर ही बैठो। बोलना रहो ही बोल रहे हो, जो हम ही बोल रहे हैं, ये बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, सब भगवान ही बोल रहा हो। भगवान जाने श्वास बंद कर दो, सब बंद हो जाए। जी सिस्टम ही बंद हो जाए सब। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कहा जाता है कि भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूप है, अमृत स्वरूपणी है। उसको पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, तृप्त हो जाता है। ना किसी वस्तु की इच्छा करता है, ना शोक करता है, ना द्वेष करता है, ना किसी वस्तु में आसक्त होता है। भक्ति को जानकर मनुष्य उन्मत्त, स्तब्ध और आत्माराम हो जाता है। प्रेम रूप भक्ति कर्म, ज्ञान और योग से श्रेष्ठ होती है। भगवान की कृपा से ही महापुरुषों का संग मिलता है, जो दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है। उसको प्राप्त कर मनुष्य सिद्ध और अमर हो जाता है। वैसे भी संतों का जीवन दिव्य घटनाओं से प्राय संपन्न होता है। ऐसे ही हमारे बाल योगी सिद्ध संत हैं हरिदास महाराज जी, जिनका जीवन भी दिव्य घटना से संपन्न है। वह जन्म के समय मृत जात या मरे हुए पैदा हुए थे। कुछ ही देर में उनकी माँ भी चल बसी थी। उनके पिता ने उन्हें एक संत की गोद में लाकर रख दिया। भगवान की विशेष कृपा बस संत की कृपा से एक दिव्य घटना घटित हुई और उनकी श्वास चलने लगी, वह जिंदा हो गए। तभी उन्हें उनके पिता ने संत को समर्पित करके अपने करोड़ों की संपत्ति छोड़कर स्वयं भी संत बन गए। हरिदास महाराज जी का लालन पालन और उनकी शिक्षा दीक्षा संतों की गोद में ही हुआ। हम माने या ना माने, जो प्रारब्ध में होता है वह होकर ही रहता है। इसलिए संत बनते नहीं हैं, संत तो पैदा ही होते हैं। आज माँ नर्मदा जी के तट पर महाराज जी भक्ति, भजन, तपस्या और साधना के साथ साथ सेवा और परमार्थ का एक महान और पुनीत कार्य भी कर रहे हैं। आज हम माँ नर्मदा जी के पावन तट पर उनके दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। नर्मदे हर। नर्मदा मैया, नर्मदा मैया, वाग लीला कोई ना जाने, भोले बाबा ही जान सके। नर्मदा मैया के दर्शन से ही बहुत उद्धार है जाए। आचमन कर लो, दर्शन कर लो, महान शक्ति है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब हम महाराज जी के पास ये घनघोर जंगल में जा रहे हैं। चारों तरफ जंगल है और यहाँ पर एक महाराज जी विराजमान हैं, उनके पास जा रहे हैं आज उनके दर्शन करने के लिए। और घनघोर जंगल है और ये हमारे साथ भैरव भगवान, भैरव देव भी साथ में हो गए हैं। और बस यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर बाबा जी हैं जंगलों में। घनघोर जंगल में यहाँ पर शेर, चीते, भालू मिल जाते हैं। अभी गर्मी के दिन हैं और पतझड़ का समय चल रहा है। कितने सुंदर हैं ये वृक्ष, और ये समय ये पलाश के फूल हैं। हरे राम
अब हम गुरुजी के आश्रम में आ गए हैं। गुरुजी के आज हम दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। गुरुजी नर्मदे हर गुरुजी, जय सीताराम। गुरुजी धूना कितने साल से चेतन अवस्था में है गुरुजी? 40 साल से। ये बाबा की गुरुजी का रसोई घर है। यहाँ पर भोजन प्रसादी तैयार होती है। मैया के तट के सौंदर्य बहुत अद्भुत होता है और आश्रमों के का सौंदर्य बहुत अद्भुत होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक पॉजिटिव एनर्जी होती है। ये वाली दिख रही है। ले आओ। वो है दूसरी में लाओ। अरे जाइए। हमारे महाराज जी ने चाय बना ली है और साधु संतों का भक्तों के लिए अपार प्रेम मिलता है और ये चाय की प्रसादी। हाँ, जब भी हम परम पूजनीय साधु संतों के पास आते हैं माँ नर्मदा जी के तट पर, तो साधु संत बड़े प्रेम भाव, भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ भक्तगणों को और परिक्रमावासियों को भोजन प्रसादी ग्रहण कराते हैं। ये माँ नर्मदा जी के तट की बहुत ही अद्भुत महिमा है। आज हम गुरुजी के आश्रम में हैं और गुरुजी भोजन प्रसादी बन रही है गुरुजी के आश्रम में। बहुत ही सुंदर आश्रम है, चारों तरफ घनघोर जंगल है।
गुरुजी नर्मदे हर गुरुजी। नर्मदे है। गुरुजी जैसे कि हम संतों महात्माओं के पास जब जाते हैं उनके दर्शन के लिए और उनके सानिध्य में जब हम बैठ के उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं तो गुरुजी हम ज़्यादातर देखते हैं और हमारे दर्शकगण भी ये जानना चाहते हैं कि भैया जो संत महात्मा रहते हैं वो चिलम लगाते हैं, तो गुरुजी इसका क्या कारण रहता है चिलम लगाने योग का? क्रिया है इनकी, भजन करने की दवा है। गांजा निरंजन है, आँखों की ज्योति है, कलेजों को मंजन है। गांजा नहीं हवा है, भजन करने की दवा है। ये थोड़ी है भाई का नाम गांजा पी कई लड़ बैठे तो वो कोई गांजा पीबो ना है। गांजा पीबो में सुन रह जाए आदमी, वह तो भजन करना होगा। राम राम गुण होगा, कहाँ है राम जी का नाम कलजो में कितकू बैठे हुआ ढूंढ, भोले बाबा कहाँ बैठे हुआ ढूंढ। जैसे नर्मदा जी चल रहे, नर्मदा जी ढूंढ के ध्यान लगा भाई नर्मदा जी कौन से भेष में बैठी है, तो सोचा भाई भूरे मगर बैठी है तो कपड़ा पहन रखे ऐसे, आज ये कपड़ा पहने, आज ये कपड़ा पहने, तो माता का है, माता समुद्र में ये लोप है गई। मसाला दाल बघार रहा हूँ। ऐसे दाल बघार रहे हैं। अब हमारे गुरुजी जो है दाल में तड़का लगा रहे हैं। ये 2/3 राम पानी आज हमारे महाराज जी जो है मक्का और गेहूं के आटा दोनों मिला के टिक्कड़ बना रहे हैं और ये हमारे महाराज जी ये बैगन को भूंज रहे हैं। अब हमारे गुरुजी भी आ गए हैं। गुरुजी वैसे भोजन प्रसादी बनाते नहीं हैं क्योंकि गुरुजी के जो चेले हैं, जो भक्तगण हैं, वही बनाते हैं भोजन प्रसादी। लेकिन गुरुजी कहने लगे आओ भाई आज मैं भोजन बनाता, टिक्कड़ सेकता हूँ। गुरुजी इनका बड़ा प्रेम भाव है। हम देखते हैं संतों के जब आश्रम में आते हैं तो बड़ा प्रेम भाव मिलता है और गुरुजी टिक्कड़ बना रहे हैं। अब संत महात्माओं की लीला बहुत अद्भुत होती है। हमारे गुरुजी भी की लीला बहुत अद्भुत है और कहते हैं कि गुरुजी के पास जो भी आता है, गुरुजी बाल योगी हैं। बचपन से ही गुरुजी संत हैं। पैदा होते से ही गुरुजी संतों की गोदी में ही पैदा हुए हैं। गुरुजी को पता नहीं है कि हमारी माँ कौन है, हमारे पिताजी कौन है। संतों ने गुरुजी को पाला पोसा है, शिक्षा दीक्षा दी है और गुरुजी संत इसलिए हम कहते हैं कि गुरुजी संत भेष में ही पैदा हुए हैं। और बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री गुरुजी से आशीर्वाद लेने आते हैं। गुरुजी नर्मदे हर गुरुजी। गुरुजी माँ नर्मदा जी के तट पर आप इतने सालों से विराजमान हैं, 26 साल हो गए हैं। यहाँ पर बड़े बड़े
संतों ने, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने यहाँ पर तपस्या करी है गुरुजी। आपने भी कई वर्षों तक गुफा में रहकर बाल रूप में ही आपने तपस्या करी है। तो गुरुजी थोड़ा सा यहाँ के विषय में बताने की कृपा करें ना गुरुजी। ये तो सिद्ध जगह है ये। नर्मदा बगल में ही बह रही है यहाँ गुफा में। जी, गुफा के अंदर ही नर्मदा जी हैं। हाँ, बाहर ना है पर वो भीतर बैठी है। जी तपस्या की जगह है ना, एक बार भीतर बैठी है, बाहर भी आ सके। जी गुरुजी। बढ़िया जगह है नर्मदा, तो नर्मदा ही है। सब नदी में श्रेष्ठ नदी मानी गई है। जी गुरुजी। अन्नपूर्णा का भंडार है वो तो जी एकदम साक्षात। अच्छा गुरुजी, हम ज़्यादातर जब भी संतों के पास आश्रम में जाते हैं, पावन कुटिया में जाते हैं और हमारे सिद्ध और प्रसिद्ध संतों के हम दर्शन करते हैं, तो गुरुजी हम सभी और हमारे दर्शकगण भी यही जानना चाहते हैं कि मनुष्य संत कैसे बन जाता है। गुरुजी आप थोड़ा सा बताने की कृपा करें ना गुरुजी। पहले जन्म को संस्कार रहे जब ये संत बन पावे। जी। पहले जन्म में लिख लिख गो संत बन जाओ। जी आज के बालक बना के दे, मैं शादी करूँगा, मैं ना बनूँ संत। तो ऐसा खेल है, संत तो पेटते ही बन के आवेगा ना। जी। कुदरती भगवान को अब आशीर्वाद दे, संत बन जाए। भगत तो दुनिया बनी, जी पूरा भारत ही भगत है। जी। ऐसा अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न और है कि जैसे कि हम आज के समय में हम देखते हैं गुरुजी, हमारे पास बहुत भौतिक सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी गुरुजी मन जो है अशांत रहता है, मन में शांति नहीं है। भजन करो, राधा रानी को नाम लेते रहो, नर्मदा जी को नाम लेते रहो, सब काम सही है। जहाँ भगवान अंदर ही तो बैठो, ईश्वर है अंदर ही बैठो। बोलना रहो, ही बोल रहे हो, जो हम ही बोल रहे हैं, ये बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, सब भगवान ही बोल रहा हो। भगवान जाने श्वास बंद कर दे, सब बंद हो जाए। जी जी सिस्टम ही बंद है जाए। सब वही तो कह रहा हो वानी का जा रहा हो रसोई में, तो वही कह रहा हो वानी की जा, तो वही की सृष्टि है सब। जी जी। भगवान की आज लीला है बाकी। मैया के तट पर, माँ नर्मदा जी के तट पर हमें एक से एक सिद्ध संतों के दर्शन होते हैं। और आज हमें बहुत ही प्रसिद्ध और सिद्ध संत बाल योगी जी के आज हमें दर्शन हो रहे हैं। हम परम सौभाग्यशाली हैं। अच्छा गुरुजी, आप माँ नर्मदा जी के तट पर हैं, तो गुरुजी माँ नर्मदा जी की महिमा बताने की कृपा करें ना गुरुजी। नर्मदा की लीला है, बाकी कोई लीला ना समझ पावे। श्रेष्ठ नदी है, सबसे श्रेष्ठ बताई है। बात है श्रेष्ठ नदी, हमें तो कोई लगी ना, कोई ना लगी है। ठीक है, नर्मदा तो तुम खाली बैठ के ध्यान लगाओ नर्मदा जी को, फिर साक्षात दर्शन देती है। बूढ़े मगर पे बैठी है जी, आज भी बैठी है और बैठी रहेगी। वह तो हमारा जब वह परेशान करें समुद्र में लोग है या समुद्र ब्राह्मण है भाई, वो सब कोई है। समुद्र ना हो तो हम कहाँ होते। अरे गुरुजी, कहते भी हैं कि मैया की महिमा तो हम शब्दों में बखान ही नहीं कर सकते ना हैं। कर सकते, माता बाप का बखान करेंगे। अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न और मन में आ रहा है, जैसे कि हम लोग सब लोग ग्रस्त हैं हम लोग, तो गुरुजी हम लोग ग्रस्त जीवन में कैसे सुखी रहें, कुछ उपाय बताने की कृपा करें ना गुरुजी। भजन करो, भजन करो नर्मदा जी को, नर्मदा की परिक्रमा दो। बहुत संत दे रहे हैं बेचारे, बहुत से गृहस्थी संत है कि वहाँ में है नर्मदा खंड में। उनने कुछ देख लीजिए, मिलो उनने कुछ है। यहाँ भी आ जाए, कबू कबू परिक्रमा तो बिछट जाए जो। जी जी। यहाँ भी आ जाओ, यहाँ भी देख ये नर्मदा खंड, खंड तो है नर्मदा खंड की लीला निकाली। खंडों में खंड, नर्मदा खंड जी। यहाँ में बड़े बड़े संत ऋषि ने तपस्या करी। ऐसी थोड़ी है, इनकी महिमा कोई बखान कराने के सामने नर्मदा की महिमा जानो, क्या जान ले बाकी महिमा, बाकी महिमा कबू ना जानता। मैया की महिमा कोई नहीं जान सकता। अरे गुरुजी, जैसे कि आप यहाँ पर कई सालों से विराजमान हैं, 26 साल से आप यहाँ पे विराजमान हैं मृगन्नाथ गुफा में, और आपने 6 साल रहे रेगुलर, 6 साल लगातार आपने तपस्या भी करी है गुफा के अंदर। 28 साल है, 28 साल हो गए। जानो लगे। तो गुरुजी यहाँ की थोड़ी सी महिमा बताए ना इस क्षेत्र की, मृगन्नाथ गुफा की गुरुजी। मृगन्नाथ की लीला ये है कि मृगन्नाथ बाबा रहे हैं जी। इनने तपस्या करी, इनने ही बाबा जाहिर कर दी। आज भी हैं वे, कहीं ना गए जी। का ये दर्शन है जहाँ मृगन्नाथ के। मृगन्नाथ ऋषि रूप में, ऋषि मुनि में गिनती आवे मृगन्नाथ की। विंध्याचल पर्वत है जी, विंध्याचल भी ऋषि है इनके। और अब जे गुरुजी की टिक्कड़ भी बन गए हैं, भोजन प्रसादी बन के तैयार हो गई है, और अब माँ नर्मदा जी को और ठाकुर जी को भोग लगेगा।
फिर इसके बाद भोजन प्रसादी ग्रहण की जाएगी। प्रसाद ग्रहण करते हैं क्योंकि प्रसाद बनता है मैया के तट पर, और किसी भी आश्रम में जाते हैं तो प्रसाद बनता है, भोजन नहीं बनता है। इसलिए यहाँ का जो भोजन प्रसाद होता है बहुत ही स्वादिष्ट होता है और मन को शांति देने वाला होता है। और यहाँ पर इस क्षेत्र में हम आए हैं तो काफ़ी अधिक पॉजिटिव एनर्जी है, जड़ी बूटी है, भंडार है, और जड़ी बूटी का भंडार है। हवा लग जाएगी यहाँ पे तो बीमारी हजारों सही आ जाएंगी। जी जी। यहाँ पे तो कौन सी हवा लग जाएगी। अच्छा गुरुजी, कहते भी हैं कि दुनिया की 50% जड़ी बूटी जो है माँ नर्मदा जी के तट पर और नर्मदा खंड में पाई जाती है, विंध्याचल नर्मदा पर्वत जी में और विंध्याचल पे। जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि माँ नर्मदा जी के तट पर नर्मदा खंड में जो भी सिद्ध संत हैं, जिनके आश्रम हैं, शिव में भक्ति भजन साधना और तपस्या के साथ साथ सबसे बड़ा जो कार्य करते हैं वो सेवा परमार्थ का करते हैं। ये बहुत ही अद्भुत है और ये सब हमें माँ नर्मदा खंड में ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। और संतों का भाव बड़ा प्रेम भाव रहता है भक्तों के प्रति, परिक्रमावासियों के प्रति। जी तो यार हमारे भी ना बनाओ, नहीं बनाओ खाओ तो पहले सीखना पड़े आज की दुनिया में। जी। बनाओ खाओ ना भूखो मर ले, आटा दाल तो दुनिया जाएगी, बनाओ ना फिर क्या करेंगे बाप। बनाओ पहले सीखना पड़ेगा। मनुष्य का जन्म जो है इस धरती पर हुआ है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए हुआ है। ये राम नाम से मोक्ष होगा वैसे ना है ना। जी। राम नाम लेंगे, नर्मदा जी का नाम लेंगे, हमें 108 नर्मदा का नाम लेना हो जी। तो आप देखें सवेरे का हो तो बढ़िया ही पर्चा मिला होगा। मतलब नर्मदे हर बोले। हाँ, बस। और नर्मदा को जल रख लो बगल में, बात पीते रहो। जी 2 टिक्कर पा लो, भूखो मरना है दे नर्मदा भी वैसे ना मरन दे भूखो। जी। स्वयं बूढ़े रूप में आ जा, बाल रूप में आ जा, जी। रोटी खवा जाएगी और चली जाएगी। जी, बेटा भूखो मत मरियो, मेरी नर्मदा परिक्रमा बहुत लंबी है। जी। 84 और 7 कोस दुनिया में, 3 कोस 5 कोस गल लेने, हाँ। पर नर्मदा जैसी परिक्रमा कहीं ना है। पूजन करें किस विधि से करें कि हमें तुरंत फल ये मिले? ना दो करो, बढ़िया पाठ करो जब समय मिल जाए। जब भगवान ना करो तुम 4 बजे करो, 3 बजे करो, जी जी। जब समय आपको व्यस्त मिल जाए तब कर लो। शनिवार आ जाए सुंदरकांड कर लो, नर्मदा जी जयंती आ जाए दीपक जला के छोड़े आओ, फूल चढ़ाया आओ, दूध चढ़ाया आओ। जी। माता तो ही कह रही है तो, और ना है तो ही है तो एक अगरबत्ती लगा दीजिए, दंडोत कर लीजिए और का शैम्पू साबुन लगाइए। मत नहीं हाँ, शैम्पू साबुन नहीं लगाना चाहिए। शैम्पू साबुन तेल फेल कुछ ना लगाना। शुद्ध शाकाहारी भोजन करो, घी खाओ, दूध पियो, चाय पियो, ये तो चली रही है, ये तो सदा व्रत में चलेगी। चाय का महत्व तो बहुत है मैया के तट पर। अरे चाय तो मिलनी ही है, चाय तो मिलनी है तो फिर टिक्कर भी मिलनी है। जी। ऐसा साधु कौन भी टिक्कर ना खवावे, जी। टिक्कर की पहले पूछा वो। यहाँ पर ये चेतन समाधि हैं, सब जीवित समाधियाँ हैं। बड़े बड़े जो ऋषि मुनि थे उन्होंने यहाँ पर ये समाधियाँ ले ली थी जीवित अवस्था में, बहुत प्राचीन है ये। आज हमें माँ नर्मदा जी के खंड में मृगन्नाथ गुफा पर गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं। और यह गुरुजी का आश्रम मध्य प्रदेश के ज़िला रायसेन, तहसील बाड़ी, ग्राम मृगन्नाथ गुफा, जंगल में पहाड़ी के ऊपर गुरुजी का आश्रम है। में गुरुजी के दर्शन हुए और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शकगणों को दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। गुरुजी आपको दंडवत प्रणाम। गुरुजी नर्मदे हर। गुरुजी।